बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, चूंकि G20 समिट तो समापन की घोषणा हो गई है, लेकिन जो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं वो आज भी भारत में रुके हुए हैं, क्योंकि वो स्टेट विजिट पर हैं। और ऐसे में आज राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत उनका हुआ है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में कैसे भव्य स्वागत हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। भारत की स्टेट विजिट पर मोहम्मद बिन सलमान हैं और जानकारी ऐसी है कि थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत भी होनी है, मुलाकात होनी है। और इस द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम मसलों पर दोनों देशों के बीच में चर्चा होगी। भारत सऊदी अरब के बीच में आज द्विपक्षीय वार्ता है, जिस पर निगाहें दोनों देशों की टिकी हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात होनी है। हैदराबाद हाउस में दोनों मिलेंगे। पीएम मोदी क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये ऐसे मसले हैं जिन पर बातचीत करना जरूरी भी है। इनके अलावा राजनीति, ट्रेड और अर्थव्यवस्था में मुद्दों पर भी बात होगी। ऐसे में भारत की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि क्राउन प्रिंस सलमान की तरफ से एक बार फिर से बेहतर निवेश हिंदुस्तान में किया जा सके। सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राकेश, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरीके से भव्य स्वागत क्राउन प्रिंस का किया गया, और अब तो वो वक्त आ गया है जब पीएम मोदी से मुलाकात होगी तो बात क्या होगी, ये सभी के जहन में चल रहा है। देखिए रचना, G20 समिट खत्म होने के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचे और सेरेमोनियल रिसेप्शन की तस्वीरें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखी। क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मोहम्मद बिन सलमान G20 में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भारत पहुंचे थे। इसके साथ उनका ये भारत का राजकीय दौरा है और राष्ट्रपति से मुर्मू से मुलाकात के बाद 11 बजे जो है प्रिंस सलमान प्रधानमंत्री मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे और यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच भारत और सऊदी निवेश समझौते के तहत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके बाद जो है 12 बजे कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होगा और इसके बाद शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति मुर्मू से उनकी जो है बैठक है और वे रात 8:30 बजे सऊदी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सऊदी अरब जो है भारत के निवेश के दृष्टिकोण से काफी अहम है बैठक है और अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार निवेश के कई अन्य समझौते पर जो हस्ताक्षर होंगे वो कौन कौन से समझौते। पिछले दौरे में सऊदी अरब ने $100 अरब के निवेश की घोषणा की थी और अब उसकी प्रगति क्या है, उसकी समीक्षा आज की मुलाकात में संभव हो सकती है। राकेश, चूंकि G20 समिट को लेकर हम 20 सदस्य देशों की बात करते रहे, जो बाकी देश गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए थे उनकी भी चर्चा हुई। उनमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चर्चा इसलिए ज़्यादा भी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी उम्मीदें थी और शहबाज शरीफ तो बड़ी उम्मीदों से इंतजार भी कर रहे थे कि क्राउन प्रिंस वहां भी होते हुए भले ही कुछ घंटों के लिए होंगे और फिर वो इधर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से निराश रहे। सऊदी अरब के प्रिंस पर निगाहें इसलिए भी हैं राकेश, क्योंकि निवेश के लिहाज से बेहतर तरीके से भारत की कोशिश रहती है और राजनीतिक तौर पर, वैश्विक तौर पर सऊदी के प्रिंस की चर्चा बड़ी है। पिछली बार $1000 अरब का निवेश की घोषणा उन्होंने की थी। देखिए, आपको ये जिक्र करना जरूरी है रचना कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापारिक संबंध पहले से मजबूत हैं और वहीं अब इसे और आगे बढ़ाने का प्लान है। सऊदी अरब भारत में निवेश बढ़ाने की योजना लगातार बनाता रहा। इसके अलावा तेल एक्सपोर्ट के लिए रुपया रियाल समझौता भी हो सकता है। सऊदी अरब और भारत के बीच साल का व्यापार जो है 5000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का है और भारत की 700 से ज्यादा कंपनियां सऊदी अरब में काम कर रही हैं। तो ये बड़ा जो है समझौता हो सकता है और सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस के मिले जुले प्रयास के चलते पाकिस्तान काफी हद तक किनारे लग गया है। तो एक बड़ी भूमिका है सऊदी प्रिंस का
कि पाकिस्तान का तवज्जो नहीं देना। हालांकि पाकिस्तान अभी ओआईसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए करता रहता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि भारत और सऊदी अरब दोनों ही देशों के लिए मिडिल ईस्ट कॉरिडोर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और सऊदी अरब इसमें एक बड़ा निवेशक है। वह हाइफा पोर्ट से जॉर्डन तक 850 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के लिए फंडिंग करेगा। हालांकि सऊदी अरब इस प्रयास में है कि यूएई भी उसके साथ कदम में कदम मिलाए। तो ये बड़ा बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उसकी रचना। अच्छा, G20 समिट का जब सेकंड और लास्ट डे था कल, उसी वक्त तस्वीरें भी सामने आ रही थी कि किस तरीके से जब वहां पर क्राउन प्रिंस पहुंचे हैं और मोहम्मद बिन सलमान को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े गदगद दिखे और जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई, कई बार बॉडी लैंग्वेज और जो जेस्चर रहते हैं दो नेताओं के बीच में वो कई कहानी बयां कर देते हैं। राकेश, जैसे कि अभी जिक्र किया कि शहबाज शरीफ उधर इंतजार करते रह गए, ऐसा दूसरी बार हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान जाना कैंसिल किया और वो सीधे यहाँ आ गए हिंदुस्तान। अब ऐसे में उन नेताओं में भी शुमार है क्राउन प्रिंस का नाम जो कि वैश्विक राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से दूरी, भारत से घनिष्ठता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान वो करते हैं। आज जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उसमें कई अहम मसलों पर सहमति दोनों देशों के बीच में बन सकती है। इसे वैश्विक अंदाज में आप कैसे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कैसे देखेंगे कि पाकिस्तान से दूरी हो रही है? हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान का जो खर्चा पानी है वो सऊदी अरब की आर्थिक मदद के तौर पर ही चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से किनारा, भारत के साथ घनिष्ठता, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखें? देखिए रचना, आपने मूल चीजों का आपने जिक्र कर दिया। पाकिस्तान जो है अभी पाकिस्तान में पूरी तौर पे जो वहाँ के लोग हैं वो जो मौजूदा सरकार हैं उसको कोस रहे हैं। ये एक भारत है जबकि G20 आयोजन करता है और किस तरह से जो G20 के देश, पूरा विश्व जो है टकटकी निगाहें लगाई हुई थी 9 और 10 तारीख की बैठक को लेकर। एक पाकिस्तान है जो कि पैसे के लिए जो है दूसरे देशों के पास हाथ फैलाया रहता है। अब आपने जिक्र किया कि जो सऊदी प्रिंस का ये जो दौरा है, ये उनका जो 2019 के बाद ये दूसरा भारत दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच समीकरणों को देखकर कहा जा सकता है कि इस वार्ता के बाद कई बड़े करार हो सकते हैं, क्योंकि रचना आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्सनल जो है टच देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जो कल जो तस्वीरें देखकर पाकिस्तान और चीन में हाहाकार मचा हुआ है कि आपने देखा कि राजघाट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक के साथ दोनों एक साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे, तो पाकिस्तान और चीन में जो है इसको लेकर परेशानी, ठीक आपने कहा कि चीन को परेशानी है और पाकिस्तान को तो समझ में नहीं आ रहा है कि G20 समिट को वो अपने शब्दों में बयां कैसे करे। तमाम जो यूट्यूबर्स हैं वो आम लोगों की राय भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता जो हिंदुस्तान ने कर दिया है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए राकेश कुमार सिंह आपका। थोड़ी देर बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी पीएम मोदी और सऊदी अरब के प्रिंस के बीच मुलाकात की, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। G20 समिट का शानदार समापन हुआ है, 2 दिन का खास ये समिट था। सभी देशों ने पीएम मोदी की इसमें तारीफ की है। आगे बढ़कर सफल G20 पर पीएम मोदी को बधाई फ्रांस ने दी है, अमेरिका ने दी है, ब्रिटेन ने दी है। G20 समिट में भारत की कूटनीतिक जीत की तारीफ। अगले साल जो अध्यक्षता है G20 की वो ब्राजील के हाथों अब होनी है और ये वो तस्वीर कल की है जब थर्ड सेशन यानी कि 1 सेशन की समाप्ति हो रही थी और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को 2024 में G20 समिट की अध्यक्षता सौंपी।